देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। इसीलिए गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव ना मुझे अमीर रख, ना मुझे गरीब रख। गुरुदेव ना मुझे अमीर रख, ना मुझे गरीब रख, बस आपके करीब रख, बस आपके करीब रख। आपके अलावा किसी का मोहताज न बनूं, आपके अलावा किसी का मोहताज न बनूं, ऐसा मेरा नसीब रख, ऐसा मेरा नसीब रख। और वाकई ही ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अनेकों साधु संत हैं, लेकिन हमारे नित्यानंद सूरी को क्या मिला? पद्म श्री मिला। पद्म श्री उनको नहीं मिला, उनके कार्यों को मिला। और वो कार्य कर रहे हैं जो वल्लभ गुरु ने सपने देखे, वही कार्य कर रहे हैं। उसीलिए और उन्होंने ये कहा कि यह सम्मान मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है और मेरे श्री संत का है। उन्होंने कहा यह सम्मान मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है और मेरे श्री संत का है। इसीलिए कहते हैं वो कौन है जिसने हमको दी पहचान, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है। जिनकी रहमत से होता अनेक काम है, जिनकी रहमत से होता अनेक काम है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है। नित्यानंद सूरी में वल्लभ सी देखी छाया, गुरु नित्यानंद सूरी में वल्लभ सी देखी छाया, वल्लभ सिंह की काया, वलीद की माया, वल्लभ संग में साथी में कुर्बान है, वल्लभ संग में साथी में कुर्बान है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है। है संत धरा परानी को, इनका नाम हुई शानी। है संत धरा पीने को, इनका नाम हुई सानी। गुरु के सपनों को पूरा करने की दिल में ठानी, गुरु के सपनों को पूरा करने की दिल में ठानी। पद्मश्री मिला है श्री संत का सम्मान है, पद्मश्री मिला ये श्री संत का सम्मान है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। वो कौन है जिसने, अगर वल्लभ के उपकार आप लोगों पर है तो आपको दो हाथ दिया, उसका उपयोग कीजिए। ये अंतिम लाइन है भजन की। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जी का नाम है।
पंजाब के श्री युगवीर जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ श्री महाराज साहेब और शांत मूर्ति समुद्र श्री महाराज साहेब, परमार्थ सत्योद्धारक विजय इंद्रदेव श्री महाराज साहेब और वर्तमान गताधिपति विजय नित्यानंद श्री महाराज साहेब का सबका असीम कृपा इस धरा बीकानेर की धरा को बरसती है। उनका आशीर्वाद हमेशा बराबर मिलता है और उनका उपकार हम नहीं भूलेंगे। सभी पूर्वाचार्यों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। लीजिए अब आमंत्रित कर रहे हैं हम आराधना महिला मंडल को कि वह आए और अपनी प्रस्तुति दे। श्री आराधना महिला मंडल। वल्लभ गुरुदेव का भजन, क्योंकि संक्रांति का जो अवसर हमें मिला है वो गुरुदेव की वजह से मिला है। वंदन करते हाथ जोड़ कर करते वंदन, आए तेरे द्वारे हे युग प्रवर वल्लभ प्यारे। बन गए सबकी आँखों के तारे, हे युग प्रवर वल्लभ प्यारे।
तारी है जग में विख्यात की महिमा की भारी है जग में विख्यात की महिमा की भारी है आए हैं करने दर्शन तुम्हारे आए हैं करने दर्शन तुम्हारे घट गए सबरी आँखों पे तारे घट गए सबरी आँखों पे तारे। सनातन धर्म में जन्म हुआ और जैन धर्म ने उनको गोद लिया है। डागा परिवार में गोद आए, नाम सिद्धार्थ डागा। और बड़ी बात, अभी 5 साल से गच्छाधिपति गुरुदेव का जन्मदिन के उपलक्ष्य में कहीं पर भी जन्मदिन है आप वहां पहुंचते हैं। और आप शांति गुरुदेव के परम भक्त हैं। शांति गुरुदेव और बल्लभ गुरुदेव एक पाठ पर बैठकर प्रवचन दिया। हमने नहीं देखा, लोगों ने कहा कि उन्होंने एक पाठ पर बैठकर प्रवचन दिए हैं, तो शांति गुरुदेव के भक्त हैं। तो जब भी वल्लभ की बात आती है तो पीछे नहीं हटते हैं। कहीं पर भी कार्यक्रम होता है, वल्लभ का नाम आता है या शांति गुरुदेव का नाम आता है, तुरंत चले आते हैं। ये सहयोग की बात है, ये सूरत रहते हैं। लेकिन अभी बीकानेर आए में और आपकी भावना थी साली जी, आपने सूरत घर में कहा था कि बीकानेर आएंगे पिंटू स्वामी से मिलना है। आज मिला भी है और उनकी आवाज भी सुनाते हैं। तो निवेदन करूंगा पिंटू भाई से, अष्टप्रकारी पूजा लिखी गई है, उस पूजा को पिंटू भाई ने अपने स्वर दिए, जोरदार ताली बजाकर। पहले भी मोक्षानंद जी ने वल्लभ पचीसी लिखी, वल्लभ स्तुति लिखी, उसमें भी इन्होंने आवाज दी और वाकई ही वो इतनी वायरल हुई कि पंजाब के हर घर में बस्ती है। बीकानेर में बस्ती है, लेकिन पंजाब वाले तो विशेष रूप से उसे सवेरे सवेरे जरूर बजाते हैं। तो लीजिएगा पिंटू भाई के लिए एक जोरदार ताली। कि संगीत का एक दौर होना चाहिए, नाच कर मन मोर होना चाहिए। संगीत का एक दौर होना चाहिए, नाच कर मन मोर होना चाहिए। पिंटू भाई तो गाएंगे ही, पिंटू भाई तो गाएंगे ही, लेकिन आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए, आपकी तालियों में भी जोर होना चाहिए। भजन भक्ति करने का मौका मिलता है, तो यही मेरे भाव सबसे पहले निकलते हैं। वही भाव आज बीकानेर आपके लिए कहता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री चौक माटी चौक माटी आप कहो आज कहाँ आए हैं आज मेरी सखी मंगल मेरी सखी मंगल धरती अंबर सजा
भाव उमड़ उमड़ के आएगा। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। आओ बीकानेर के पूरे बीकानेर शहर के भाव इस भजन के माध्यम से व्यक्त करना। मेरी सखी मंगल गाओगी, मेरी सखी मंगल गाओगी, धरती अमर सजाओगी, धरती अमर सजाओगी। आज उतरी है गुरु की सवारी, आज उतरी गुरु की सवारी। तो प्रवेश के दिन को याद करना। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए रंग खिले, नए नए रंग खिले। खुशी आज डाले हैं घर घर में तेरा, खुशी आज एक मौका है अभी बोलने का। आज मेरे गुरु घर आएंगे, आपको बड़े जोर से बोलना है। एक मौका
भी घबराओ तो ये कहना, छाए काली घटाए इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। भाव है ना? तो जरा ताली सुनाओ एक बार, ताली बजाओ। चुपचाप मत बैठो, गाओ या ताली बजाओ या नाचो, आनंद का विषय है। दोनों हाथ। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, आगे आगे ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। किस किस का हाथ वल्लभ गुरु ने पकड़ा है और किस किस का हाथ आचार्य भगवान श्री नित्यानंद गुरुदेव ने पकड़ा है? जिसका हाथ मेरे साथी वृंद ने पकड़ा है तो वो दोनों हाथ उठाओ एक बार। जिसका हाथ पकड़ा है हाथ ऊपर उठे। उसने पकड़ा मेरा हाथ है। जोर से बोलो, अगर हाथ पकड़ा तो डंडे की चोट से कहो, उसने पकड़ा मेरा हाथ है, तो हमें करने की क्या बात है। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, हमें करने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, हमें करने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, हमें करने की क्या बात है। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। गुरु सर परिवार, पूरा परिवार इन्होंने लिया है और ये भी शांति गुरुदेव का परम भक्त हैं। आप भी शांति गुरुदेव के भक्त हैं। तो एक छोटा सा भजन गुरुदेव, शांति गुरुदेव की सर नीलम जी बैठे हैं। हाँ चलिए, अगर भीतर भाव मां जगाओ, केसर तिलक लगाओ। भीतर भाव मां जगाओ, भरी भीतर भाव आओ। नर नार आज गाओ संगीत साज, मारा जिन राज ने बधाओ। आओ नर नार आज गाओ संगीत साज, मारा जिन राज ने बधाओ। मेरे सेठ के लिए गाने के लिए कहा तो अभी ये बहुत चल रहा है। अरे गुरुदेव योगी राज मांडोली वाले, बड़े भाव की बात है। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गुरुदेव योगी राज, मांडोली वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अरे मेरी मैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी मैया है अब तो तेरे हवाले।
अपने आप को प्रभु के हवाले करो, क्योंकि संसार में जो आया है उसको जाना निश्चित है। ये इस मृत्यु लोक का सत्य है। तो भाव तुझ पे ही सब छोड़ दिया अपना बना ले, तुझ पे ही सब छोड़ दिया अपना बना ले। 1 मिनट होगा सिर्फ आपका, मेरी माना है बहनों का। एक बार गाओ, क्या कहोगे? तुझ पे ही सब छोड़ दिया अपना बना ले, अब एक बार सारे मिलके गाओगे तो आवाज की बुलंदी क्या होगी बताओ? तुझ पे ही सब छोड़ दिया अपना बना ले, तू न संभाले तो हमें और संभाले। गुरु रे योगीरा वल्लभ गुरु रे माधुरी वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं, अखियों में तू बस जा, अखियाँ मैं बंद कर लूं। पहले इन अखियों से बातें मैं चुन कर लूं, तेरी इन्हीं बातों से मुझे गुरमीत हो गई, तेरी इन्हीं बातों से मुझे गुरमीत हो गई। मैं क्या हारा हुआ था मैं, अब तो मेरी जीत हो गई। हारा हुआ था मैं, अब तो मेरी जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। बोलिए वल्लभ गुरुदेव। प्यार इतना दिया तूने, प्यार भुलाया जा तेरे प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया तूने, प्यार इतना दिया, प्यार इतना दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला सिर्फ एक अंतरा गाएंगे, रिदम चुप रहेगी, आप और हम मिलके गाएंगे। मेरी सांसों का रखवाला, मेरी मेरी नैया का माझी तू, मेरी नैया का माझी तू, भटक जाता मैं इस जग में, भटक जाता मैं
इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता बिना इस जीवन को प्यार इतना दिया तूने प्यार इतना दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। भावों को अगर कहा है ना तो उन भावों पे चलना भी पड़ेगा, सिर्फ भजन गाने से मतलब नहीं है। महाराज साहब जी क्या हमको बताते हैं वो सिर्फ सुनने से मतलब नहीं है, उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। कोई बातें साथ में कह, दो बात कहूंगा, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो बन जाऊं जो तेरी। आइए बस 1 मिनट 2 मिनट गिनती लूंगा। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता प्यार कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। साहब जी ये भीड़ देख रहे हो ना, ये भक्तों को देख रहे हो, ये ऐसे ही नहीं है तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। बस अब एक लाइन और समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। गलतियां हमसे बहुत होती है, लेकिन ये लाइन कह दो समर्पण भाव से। गर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना, गर भूल जो हो जाए दिल से न लगा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा दिया।
अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाना। सदगुरुदेव की भाई आप हमेशा त्यागपूरी रहे हैं, ना तो आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं तो पैसा लेते हैं और नहीं वो नहीं के बराबर है जो क्योंकि वो धर्मार्थी लगता है। और आपके साथ में आपके भाई बंधु हमारे सभी शादरनी भक्ति होती है। अतिथि देवो भव, ये हमारी राजस्थान की परंपरा रही है। ये आपका बहुमान नहीं हो रहा है, ये पूरे सकल संघ का बहुमान हो रहा है और ये बहुमान आपकी आवाज का हो रहा है। और आपके जो जैन समाज में आप जो त्याग की भावना से जो भजन और हमें समय देते हो उसका हो रहा है। तो पूरा सकल संघ हमारे ये आपसे विनती करते हैं आप बताने। और साथ में आपका भाई जो करण सुखानी जो हमेशा आपके साथ तत्पर रहता है, हमारे नवयुग एकदम जो तैयार है पिट्टू शामी के साथ में जो आगामी प्रोग्रामों के लिए तैयार कर रहे हैं पिट्टू शामी को, हम दोनों को बहुमान के लिए उनको अवगत कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संक्रांति का लाभ श्रीमान मोहन माणिकलाल जी, शांतिलाल जी, अजय कुमार जी सेठिया परिवार ने लिया है और आज के संपूर्ण का लाभ श्रीमान माणिकलाल जी, शांतिलाल जी, अजय कुमार जी सेठिया परिवार की ओर से लिए गए हैं। उसके अंदर भी बीकानेर का बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। पद्म सिंह जहां भी कोई भी अच्छा कार्य होता है वो बीकानेर उसमें 100% इन्वॉल्व होता है। मैं गुरुदेव साधी श्री जी को ये बताना चाहता हूँ, जब पद्मश्री मिला, जिस जगह से पद्मश्री मिला उसमें श्री शांतिलाल जी के बड़े भाई माणक चंद जी सेठिया थे। उस वक्त गुरुदेव ने सारी कमांड वहां जो भी पैसा कलेक्ट करने का जो भी पूरा उत्तरदायित्व तो श्री माणक चंद जी शांतिलाल जी सेठिया परिवार को दिया था कि आप वहां से पैसा इकट्ठा करके वहां की उनको पूरा किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान ना हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। और आज करंट में अभी कोषाध्यक्ष हमारे बीकानेर की देवेंद्र जी कोचर है, देवा भाई जिसको बोलते हैं, आज अभी पूरी कमांड उन्हीं को संभाली हुई है जहां से अपने को पद्मश्री मिला था। तो ये हमारा सेठिया परिवार है जिन्होंने दिया। उसके साथ साथ हमारे ये सिपाही परिवार भी इसी कड़ी के अंदर है, उन्होंने भी हर जगह हमारा हमेशा योगदान रहा है। जैसे भी अभी भी इनका बच्चा न्यूजीलैंड से बहुत बड़ा बीकानेर का नाम रोशन किया था। इंडिया से एक ही पर्सन था जो इनका पोता था, जो वहां उन्होंने अपने पूरे इंडिया का बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया था और उनका बहुत बड़ा बहुमान हुआ था। तो अब हम बहुमान की कड़ी में जी कोचर हमुजी और श्री सुरेंद्र जी बादानी। श्री प्रीति ऐसा सुनील जी महाराज साहब अपना मार्मिक उद्बोधन देंगे। हमारे ट्रस्ट के संरक्षक भी है, पद्म प्रभु ट्रस्ट के संरक्षक श्रीमान शांतिलाल जी सेठिया, अध्यक्ष श्रीमान नीलम जी सिपाणी है, सुरेंद्र जी बादानी और सुरेश जी वैद, शांतिलाल। हमारे परम गुरु भक्त जो आज इस संसार में नहीं है, जिन्होंने बीकानेर में गुरुदेव का और बीकानेर संघ का कंधे से कंधा मिला के जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी पैसे की जरूरत हो, समय की जरूरत हो और कहीं भी यात्रा पे ले जाने के लिए यदि तैयार हो तो वो है श्रीमान चंद्र कुमार जी कोचर, जो स्वर्गवास हो गया उनका हमारे कार्यकाल में हुआ था। जब पिछला चौमासा गुरुदेव का पालितना था तब सारी भूमि चंद्र कुमार जी कोचर ने ही बनाई थी कि 1000 आदमियों का संग ले जाने के लिए, उनकी व्यवस्था करने के लिए, और उसके बीच में वो हमें छोड़ के चले गए थे।
उनके परिवार से ही श्रीमती बहन ने मेरे को कहा कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें पहले नंबर मैं तैयार हूँ। बीकानेर में आपको प्रोग्राम करते रहिए, साधु साधुओं को लाते रहिए, उसमें कभी कोई खतरे के लिए पीछे मत रहना। मेरा हर तरीके से जैसे चंदन कुमार जी थे वैसे ही मैं तैयार हूँ। और उन्होंने अपनी उदारता के साथ उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी राशि दी। और प्लस जो अगली संक्रांति जो 17/8/2026 को होगी वो चंद्र कुमार जी गोचर परिवार की ओर से होगी। हम कृपाकर श्री सर और उनको बहुत बहुत आभार और आत्मानंद जैन सभा बहुत बहुत आभार करते हैं। हम उनका उपकार जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। जिस प्रकार से बहन हमें आगे आके मनोबल बढ़ाती है तन से, मन से और धन से, तो हम उनकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। जीवन अपने आचार में ला सके ऐसा कौन सा धर्म है? अनेक देशों के अनेक धर्मों ने के जो तत्व चिंतक थे उन्होंने अपने अपने विचार, मतलब सबको ये था कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ, ये साबित करने के लिए अनेकों अनेक पदार्थों को युक्ति पूर्वक पेश किया। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो हमको और आपको सबको आनंद होगा कि उन्होंने इसमें रिजल्ट क्या दिया। कौन सा धर्म सर्वश्रेष्ठ? जैन धर्म। लगता है ये अलौकिक अद्भुत ये जैन धर्म हम सबको मिला है। लगता है तो ये झांझट खाली ना होती आज। ये जिन शासन, ये जो जैन धर्म मिला है ना, ये इतना अद्भुत मिला है कि दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ना दिल खोलकर नाच लेना चाहिए कि अद्भुत ऐसे जिन शासन जो मुझे मिला है। ये 14,1444 ग्रंथों के रचयिता जो हरिभद्र पुरोहित, सुना है कि वो भी उन्होंने भी एक बार आगम ग्रंथों को सिर पर लेकर वो नाचे थे। इतना अद्भुत जिन शासन, ये आगम जो उनको मिले कि अगर ये आगम ना होते तो आज हम अनाथ ना जाने किस दिशा में भटक रहे होते। हा हा आना हा कहम उनका न उनको जय चिना गमो, ये आगम अगर ना होते तो आज हम कौन सी दिशा में होते कुछ पता नहीं। तो ये जो जिन शासन मिला है ये अद्भुत जिन शासन है। कहते हैं अद्भुत जिन शासन को वंदन 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 ऐसा बोलते बोलते नाचना चाहिए। जैसे मीरा घुंघरू बांध के पग में नाची थी ना, तो रोम रोम में हमको भी ये बोलते हुए अद्भुत जिन शासन, ऐसे अद्भुत जिन शासन को वंदन वंदन वंदन। कुमारपाल महाराजा जो कितने देश के अधिपति थे? 18 देश के अधिपति जो कुमारपाल महाराजा, वो भी प्रार्थना किया करते थे रोज सुबह उठकर कि मुझे क्या मिले, क्या मिले? हाँ, मुझे जिन शासन तो मिले पर मुझे मोक्ष मिले। और जब तक मोक्ष ना मिले तब तक मुझे जिन धर्म प्रत्येक भव में मिले। जब तक मेरा मोक्ष ना हो तो मुझे कौन सा धर्म मिले? जो किनको मिला है अभी? मिला है? लगता है ऐसे मिला है जिन धर्म। तो जो परमात्मा ने जो आज्ञा की है तो उस तरह से अपना जीवन है, तो ये जिन धर्म आपके लिए है सही। जैसा परमात्मा ने कहा वैसे आज्ञा पालन करते हो क्या? संपूर्ण आज्ञा तो हम भी नहीं कर सकते, लेकिन यथाशक्ति जितनी कर सकते हो उतनी करते हो। तो ये जिन शासन को अपने रोम रोम में बसा लेना चाहिए। जिन शासन का नाद अपने हृदय की धड़कन में चलना चाहिए। और जो अपने अंदर ब्लड का संचार हो रहा है वो जिन शासन रूपी ब्लड का ही संचार होना चाहिए, ताकि अपना धर्म व शासन ऐसा अद्भुत धर्म कहीं किसी को नहीं मिला जो अपने को मिला है, लेकिन है उसको वैल्यू नहीं है। अन्य धर्म वाले
कई बार रास्ते में विहार में मिलना होता है, वो अपने धर्म की अनुमोदना करके वो तर जाते हैं, लेकिन अपने को जो मिला है उसकी कोई अपन वैल्यू करते ही नहीं। वस्तुपाल को इसका खेद था। वो हमेशा बोला कालियो हारियो जिन धर्म को प्राप्त तो कर लिया, लेकिन प्राप्त करके भी जिस तरह से आराधना साधना करनी चाहिए थी वैसे नहीं कर पाया। उसके लिए उनको पश्चाताप था और वो बोला करते थे कि मैं जिन शासन को प्राप्त करके भी हार गया हूँ। इसके लिए उनकी आंखों में, एक आंख में उनके लिए जिन शासन को प्राप्त किया है उसके लिए हर्ष के आंसू होते थे, और दूसरी आंख में जिन शासन को प्राप्त करके हार गया हूँ उसके लिए उनकी आंखों में आंसू आते थे, पश्चाताप के आंसू आते थे। तो ये जिन धर्म, ये आंसू जो है ना, ये आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए पासपोर्ट है। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आंसू जो है एक पासपोर्ट है। जिसके जीवन में किसी करुणा, पश्चाताप और अनुमोदना के आंसू ना हो, वो भले ही श्रीमंत हो लेकिन वो कैसा है, गरीब है। और जिसके जीवन में करुणा, पश्चाताप और अनुमोदना के आंसू हो, वो गरीब होते हुए भी सम्राट का सम्राट ही है। इस अवसर के कारण में सबसे पहले मोक्ष किसका हुआ था? मनु देवी माता का। किसके कारण? जब माता मोक्ष में गई तो किसका प्रभाव था? उस समय भी उसकी आंख में क्या थे? आंसू थे। परमात्मा महावीर स्वामी जब चंदनमाला के घर से वापस, चंदनमाला के घर की तरफ वापस गए, तब चंदनमाला की आंख में भी क्या थे? आंसू ही थे। और अभव्य संगम को परमात्मा महावीर स्वामी तार ना सके, इसके लिए परमात्मा महावीर स्वामी की आंखों में भी कारण करुणा के आंसू थे उस समय उनकी, क्योंकि वो उसको तार नहीं सके। लेकिन कभी जिन शासन को वंदन किया? जिन शासन को कभी वंदन किया? क्यों? जिन शासन का कोई महत्व नहीं। एक तीर्थंकरों को पैदा करने वाला भी कौन है? तीर्थंकर को पैदा करने वाला कौन? जिन शासन ही तो है। अगर ये जिन शासन ना होता तो कुछ भी ना होता। आचार्य, उपाध्याय, श्रमणों, साधु साध्वी को देने वाला कौन? शासन ही तो है। वो तो सब जिन शासन है। अगर जिन शासन ना होता तो ये आगे के ऊपर भी कोई ना होता। तो सबसे पहले वंदन किसको करना चाहिए? अनंत चौबीसी हो चुकी है भूतकाल में, उसमें अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। वर्तमान में 20 विहरमान जो आजकल विचर रहे हैं महाविद्य क्षेत्र में, और भूतकाल में अनंत चौबीसी होने वाली है। और उसमें भी जो परमात्मा आएंगे वो भी समूह शरण में जब देशना सुनने के, देशना के लिए देने के लिए बैठेंगे, तब वो क्या करते हैं? पहले देशना समूह शरण की देके नमो तिथस नमस्कार करते हैं। वो नमस्कार किसको करते हैं? जिन शासन को, जिन्होंने स्वयं जिन शासन की स्थापना की है। किसने की है जिन शासन की स्थापना? तीर्थंकर परमात्मा। जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, 4 घाती कर्मों का नाश हो गया, उन्होंने जिन शासन की स्थापना की। जिन शासन की स्थापना करने वाले भी जिन शासन को नमस्कार करते हैं। कारण है किसी को मालूम? तो वो जिन शासन को नमस्कार किस कारण से करते हैं? उनके अंदर उस समय कृतज्ञता का गुण रहा हुआ था। वो उनकी सोच कि पूर्व भव में जब वो अरिहंत बने उससे पहले कितने ही भव किए होंगे, विकार, कई तरह के दोष रहे होंगे उस समय उनके जीवन में। तो उस समय उनको किसी कल्याण मित्र ने जिन शासन की तरफ लाए, जैन धर्म की तरफ लाए, तो उसमें उस समय उनके संस्कार बने। तो जिन शासन में लाने के कारण ही वो आज
पर पहुंच चुके हैं, उनका विकास हुआ, तो इस पूर्व की भूमिका को देखते हुए वो क्या करते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? जिन शासन, क्योंकि उस समय जिन शासन के कारण उनको कल्याण मित्र उसमें लाए, तो आज वो खुद जिन शासन की स्थापना करी, इस भाव से वो नमस्कार करते हैं। दैनिक प्रवचन का कार्यक्रम इसी तथाकथित पौषशाला में दिनांक 25/7/2026 से सुबह 9 बजे से 10 बजे का रहेगा। सभी से निवेदन है कि वो समय पर यहाँ पधारे और तभी हमारा नंबर लगता है, और जब भोजन का समय हो जाता है तो भजन ऊपर से भी चला जाता है। इसीलिए मुझे आप सभी बता दो, जितना समय आप शांति से सुन सको, एकाग्र बन के सुन सको, उतनी मिनट ही मैं बोलूंगी, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट। और अभी अभी ये बोलते हैं कि महाराज जी पंक्चुअल है, समय था 12 बजे खत्म कर देता, 12:15 बजने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? लेकिन समय ही नहीं मिलता। इसीलिए कुछ भी पूर्व भूमिका बनाए बिना मुझे अपनी बात पे ही आना पड़ता। जब देवलोक से या नरक से जीवन करते हैं, अपनी माता की कुक्षी में आते हैं, माता 14 स्वप्न देखती है, परमात्मा का जन्म होता है, इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, इंद्र नीचे आते हैं, परमात्मा को मेरु शिखर पे ले जाते हैं, जन्माभिषेक करते हैं। राजकीय रिद्धि सिद्धि में रहते हुए भी परमात्मा वो वैभव से अलिप्त होते हैं। लौकिक देवता आते हैं, संयम करने की विनती करते हैं, परमात्मा संयम साम्राज्य का स्वीकार करते हैं, और संयम साम्राज्य का स्वीकार करते ही परमात्मा 22 परिसरों को सहन करते हैं। और ये सहन करते 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 धर्म महासत्ता का एक नियम है, जो भी सहन करता है उनको धर्म महासत्ता कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर 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 देती है, लेकिन शर्त एक है कि सहन करना होता है। परमात्मा सहन करते हैं, फलस्वरूप धर्म महासत्ता उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की भेंट देते हैं। 4 घाती क्रम का क्षय हो जाता है,
क्योंकि ये जो जीव शासन है, वो जीव शासन केवल ही प्रलोकित है। केवल ज्ञान होने के पश्चात परमात्मा इस शासन की स्थापना करते हैं और इसीलिए इस जीव शासन में अहिंसा का जितना सूक्ष्मता से पालन करने की बात बताई है, ऐसी बात किसी भी धर्म में नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, वो सब धर्म मानता है, लेकिन जितनी सूक्ष्मता से अहिंसा का पालन जीव शासन में होता है, उतना धरती पर भी वो लोग पानी में, अग्नि में, वायु में और वनस्पति में तो अभी जगदीश चंद्र बोस ने प्रूफ किया, इसीलिए वनस्पति में जीव है नहीं, इसीलिए मानते हो। परमात्मा ने कहा इसीलिए कि जगदीश चंद्र बोस ने कहा इसीलिए, रहने दो। परमात्मा के कहते तो हम कुछ नहीं कहते, लेकिन जो साइंस कहता है वो हमारे सिर में फेंके। और वो जगदीश चंद्र बोस को जब कलकत्ता में ये प्रूफ करने के लिए जब अवार्ड मिल रहा था, तब जगदीश चंद्र बोस ने अपने स्वयं मुख से कहा था कि मैंने वनस्पति में जीव है वो कोई प्रूफ नहीं किया है, मैंने तो वही प्रूफ किया है जो भगवान महावीर ने कहा। हमारे तीर्थंकर ने जो भी कुछ कहा वो विदाउट लेबोरेटरी, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, अपने केवल ज्ञान के आलोक में, प्रज्ञा के प्रकाश में ही ये बात बताई और हमने उसका स्वीकार कर लिया। जितना सूक्ष्म अहिंसा का पालन जीव शासन में होता है, उतना सूक्ष्म अहिंसा का पालन और कहीं नहीं होता। और इसी अहिंसा धर्म के पालन के लिए परमात्मा महावीर ने 4-4 महीना साधु साध्वी जी को एक ही जगह पे रहने का निर्देश दिया। क्योंकि जब वर्षावास होता है, वातावरण में भेद होता है, सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है और वो सूक्ष्म जीवों की जो उत्पत्ति हो जाती है, वो सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने के लिए परमात्मा ने 4 मास तक साधु साध्वी को एक ही जगह पे रहने के लिए कहा। और जब वर्षा मास होता है, तब आपकी सीजन भी, आपकी सीजन कब होती है? 12 मास सीजन होती है। जब वर्षा मास होता है, तब सीजन थोड़ी ठंडी हो जाती है। जब आपकी सीजन ठंडी होती है, तब हमारी सीजन, जब हमारी सीजन गर्म होती है, तब आपकी ठंडी होती है, क्योंकि हम दोनों क्रॉस में चलते हैं। तो श्रावक जो शालिका संसार में रहते हैं, इसीलिए 8 मास धर्म ध्यान करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। 4 मास वो धर्म ध्यान कर लेते हैं। तो ये 4 मास का महत्व क्या है? परमात्मा ने चौमासे के लिए इतना सारा जोर क्यों दिया है? एक छोटी सी अपनी बात करके मैं आपको फ्री कर दूंगी। एक सेठ था, वो सेठ कम था, श्रावक ज्यादा था। और जो श्रावक होता है, उसकी एक ही भावना होती है। क्या होती है श्रावकों की भावना? मैं अंबानी कब करूं? क्या भावना होती है? मैं अंबानी कब बनूं? वो भावना होती है कि क्या भावना होती है? मैं कब करूं? लेकिन परमात्मा कहते कि श्रावक की एक ही भावना होती है, संयम कब ही मिले से
और पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, लेकिन तू शादी निश्चित कर, उससे पहले मेरा एक सवाल होगा, वो सवाल का जवाब जो लड़की देगी उसके साथ तेरी शादी होगी। तो ठीक है। एक कन्या का मांगा आया, मीटिंग होगी और मीटिंग शीटिंग में बातचीत चली। तो कितना पढ़िए, जब भी आप कोई भी लड़की को अपनी बहू बना के लाना चाहते हो तो लड़की में क्या होना चाहिए? हाँ? क्या देखते हो? क्या देखते हो? आप 3 चीज ही देखते हो, लुकिंग, बुकिंग एंड बुकिंग। लुक वाइज वो कैसी है, कोई हीरोइन जैसी है कि नहीं है। बुक वाइज उसके पास कितनी डिग्रियां है, और बुक वाइज उसको राजस्थानी डिश बनानी आई कि ना आए। लेकिन चाइनीज फूड, फास्ट फूड, मैक्सिकन, वो चीजें ना आनी चाहिए। राजस्थानी डिश बनाने आए कि ना उसकी कोई 3 चीज ही देखते हैं, लुकिंग, बुकिंग एंड कुकिंग। और वो लड़का की भी मीटिंग शीटिंग हुई, वो लड़की से बातचीत हुई, पूछा क्या पढ़ी है तू? वो कहते हैं कि मैंने सीए किया हुआ है। खुश हो गया, दोनों की बात सेट हो गई, दोनों एग्री हो गए। और उठते उठते वो लड़की ने कहा कि नहीं मैं भी एग्री है, तू भी एग्री, लेकिन मेरे पापा ने एक सवाल पूछा, वो सवाल का जवाब तुझे सही होगा तो अपना ये काम होगा। अच्छा पूछो क्या कहा है तेरे पापा ने? वो कहते मेरे पापा ने सवाल पूछा है कि 12 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो बाकी कितना बचता है? वो सीए पास लड़की, और उसको क्वेश्चन क्या पूछा? 12 में से 4 माइनस करें तो कितना बचता है? और वो तो कहता है कि वो तो छोटा बच्चा भी बोल देता है सीए पास, मुझे ऐसा सवाल पूछना है, 12 में से 4 जाए तो बाकी 8 बचता है, उसमें क्या बड़ी बात है? वो कहते बात ठीक है, बिल्कुल सही है। और वो खुश होकर गया पिता के पास, बातचीत करी, और पिता ने पूछा मेरे सवाल का जवाब क्या रहा? वो कहते 12 में से 4 जाए तो 8 बाकी रहते पिताजी। तो पिताजी कहते कि ये मुझे सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट है। उसको आश्चर्य हुआ, बोल नहीं सकता था। दूसरी मीटिंग शीटिंग हुई, पहले के जमाने में मीटिंग शीटिंग होती थी, बता दो मीटिंग शीटिंग की थी? कोई मीटिंग शीटिंग नहीं होती थी, फिर भी लाइफ में फिटिंग होती थी ना। लाइफ में फिटिंग है ना, अगर वो गाड़ी है आप गोरे हो तब भी गाड़ी, वो मोटी है आप दुबले हो तब भी गाड़ी चल जाती थी ना। मीटिंग और सीटिंग के बिना भी लाइफ में फिटिंग होती थी, और आज मीटिंग एंड सीटिंग इतनी ज्यादा हो गई है फिर भी लाइफ में फिटिंग। कब डिवोर्स देके वो घर में आ जाए कोई पता नहीं। वो दूसरी मीटिंग सीटिंग भी होगी, अब उसको भी पूछा तो कितनी बड़ी हुई है? वो कितने एमबीए पढ़ी हुई हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, वो डिग्री है। आखिर में वही सवाल आ गया, 12 में से 4 जाए तो कितने बचे? और वो भी फंस गए, 8 बचे, ये कैसे सवाल पूछता है? और वो लड़का को भी बिल्कुल सही है, पता नहीं मेरे पापा की बुद्धि 60 साल होते हैं तो बुद्धि घट जाती, मेरे पापा की भी चली गई। वो दूसरी भी रिजेक्ट हो गई, वो लड़का भी थोड़ा नर्वस हो गया कि मेरे पापा को ना जाने कौन सा सवाल का जवाब मिलना है। और फिर तीसरी मीटिंग हुई, और तीसरी लड़की को पूछा कि भाई तो कितनी बड़ी लिखी है? वो कहते मैंने तो सिर्फ ग्रेजुएशन की थी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं चला हूँ क्योंकि 2 तो आगे रिजेक्ट हो गई है, अब ना जाने कौन सिलेक्ट होगी। और एक सवाल का जवाब दे, 12 में से 4 गए, बाकी कितने बच्चे? और वो लड़की ने कहा 0। वो लड़का भी सकता है, ये कैसी बुद्धू ही है, 12 में से 8 गए तो कहते हैं 0 रहता है। और कुछ बोला नहीं, बाप के पास गया, बाप ने पूछा भैया क्या हुआ? वो कहते कि पिताजी बात तो सारी हो गई है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब। वो कहते कि पिताजी वो लड़की का दिमाग घुमा हुआ है, वो कहती कि 12 में से 4 गए, बाकी बचे हैं 0। और पिताजी ने क्या कहा? रिजेक्ट किया, सिलेक्ट किया। इतना होशियार क्यों सिलेक्ट किया?
दीवाने हो गए थे। अच्छा बीकानेर, हम इतने साल से बीकानेर बीकानेर सोच रहे हैं, गुरुजी ने बीकानेर जाने के लिए कहा है। कोई बात नहीं, चलो गुरुजी आपकी जो आज्ञा है हम बीकानेर में चले जाएंगे। और हम पिछले सवा महीना से भी ज्यादा समय हम इस वल्लभ नगरी बीकानेर में हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में हम नॉर्थ इंडिया में थे और वो तो वल्लभ का ही दीवाना है। लेकिन आज जब आए, आज जब इधर संक्रांति में बैठे तो कुछ अंश में लगा कि बीकानेर में कुछ बीकानेर में कुछ दम है। जो वल्लभ नगरी कहते, कुछ लगता है कि कुछ होगा, है नहीं होगा, हम तो यही कहते। आज कुछ लगा कि ये वल्लभ नगरी बीकानेर है, इधर भी पंजाबी जैसे वल्लभ के दीवाने रहते हैं। आज ये महसूस हुआ। और सबसे बड़ा, ये शांति भाई को हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि पिछले 8 साल से हम नॉर्थ इंडिया में थे, चाहे वो दिल्ली था, हरियाणा था, पंजाब था, और वो पिछले 8 साल से हम पिंटू स्वामी का नाम सुनते थे। जहां भी जाए वो पिंटू स्वामी पिंटू स्वामी पिंटू स्वामी लोग बोलते थे। और आप देखेंगे ना, अभी भी जो लोग आए थे वो जाते जाते कह के गए थे कि महाराज जी एक प्रोग्राम पिंटू गोस्वामी का जरूर रखना, हम बस लेके जरूर आएंगे, चाहे वो लुधियाना का, चाहे वो अम्बाला का, चाहे वो दिल्ली का, सभी कह के गए थे। लेकिन ये इतने पक्के हैं ना, उस दिन तो कुछ अनाउंस नहीं किया और कल ही हमको पता चला कि पिंटू भाई इधर आ रहे हैं। सिर्फ अभी तक तो नाम ही सुना था, लेकिन जब आज उनकी आवाज सुनी, उनकी भक्ति सुनी, तो एक बात कहने का मन हो गया कि भैया पूरा समय आप ही लेना, हमको तो ये लोग 4 महीना सुनना ही सुनना है। और ना जाने आपको वापिस का हमको सुनने के लिए है। शांति भाई, आप कहते हो वो थोड़ी ना ये वो माइक छोड़ दे, लेकिन समय की कोई मर्यादा होती है, इसलिए उनसे छोड़ना पड़ा। मेरी बात ये थी कि 12 से 4 के बाकी बच्चे सुनिए। जब वर्षावास आता है तो जो किसान होता है, किसान की नजर कहाँ हो? आसमान में, कि कब बारिश आए। और वो किसान जब भी चौमासा शुरू हो उससे पहले क्या कर लेता है? खेत की सफाई कर लेता है। खेत में जो घास फूस नकामा होता है, जो काटा कंकर होता है, उस सबको निकाल के खेत को क्या करता है? बिल्कुल प्लेन नीट एंड क्लीन कर देता है। जब कोई चित्रकार होता है, वो चित्रकार को भी कोई दीवार के ऊपर चित्र दौड़ना होता है, तो वो भी पहले सबसे पहले काम क्या करेगा? दीवार को साफ करने का करेगा, बाद में ही वो चित्र करेगा। तो जो श्रावक है, तो श्रावक को भी चतुर्मास में किस चीज का इंतजार होता है? हाँ, किस चीज का इंतजार होता है? चौमासे में किस चीज का इंतजार होता है? हमें तो हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है। गुरु का, हाँ, श्रावक का भी यही इंतजार होता है कि कब गुरु महाराज आए और कब वो जिनवाणी सुनाए।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.